Hello, superstars of class 10th. So let us continue chapter 2 work, energy and power. तो हमने यहाँ पे वर्क को समझ लिया, पावर को समझ लिया. चलिए अब आज देखते हैं एनर्जी. सो एनर्जी एनर्जी क्या होती है? सो कोई भी बॉडी किसी भी वर्क करने के लिए कैपेबल कब होती है? जब उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी हो. जब उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी हो. सपोज अगर कोई बॉडी कोई वर्क परफॉर्म करती है, दैट मीन्स अपने अंदर की एनर्जी क्या हो रही है? उसकी डिक्रीज हो रही है. और अगर बॉडी पे वर्क डल रहा है, ऑन द बॉडी, वर्क डन ऑन द बॉडी, तो अगर बॉडी के ऊपर वर्क डन हो रहा है, दैट मीन्स उसकी एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है. वर्क डन होने पे बॉडी की एनर्जी डिक्रीज करती है. और वर्क डन अगर बॉडी के ऊपर हो रहा है, दैट मीन्स उसकी एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी. तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क डन करेगा. तो बॉडी के अंदर की एनर्जी और बॉडी पर किया वर्क डन, या बॉडी वर्क डन कर रही है या बॉडी के ऊपर किया गया वर्क डन, एक दूसरे से रिलेटेड है. तो चलिए यहाँ पे अब हम वर्क और एनर्जी को एक दूसरे से रिलेट करते हैं. ये किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, सो व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी सो व्हाट इज द एनर्जी? द एनर्जी the energy of a body, the energy of a body is its capacity to do the work. To do work. Capacity to do the work. The energy of a body is its capacity to do the work. मीन जितनी एनर्जी बॉडी के अंदर होगी वो बॉडी उतना ही वर्क कंप्लीट करेगी. तो ये हो गया हमारा वर्क और एनर्जी में रिलेशन. अभी हमने ये देखा कि एक कंडीशन हमारी ऐसी आती थी जहां पे हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के नॉर्मल पे होते हैं. मींस दोनों क्या हो रहा था? 90 डिग्री का एंगल बनाते थे. उस कंडीशन में क्या होता था? वर्क डन जीरो था. दैट मीन्स वहां पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है? जीरो हो रही है. जब वहां पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जीरो होगी तो वहां का वर्क डन भी जीरो होगा. तो ये है एनर्जी और वर्क डन में रिलेशन. चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ एनर्जी की, कि एनर्जी को हम कौन कौन से यूनिट में किस किस तरीके से मेजर करते हैं. सो द यूनिट ऑफ एनर्जी आर सेम एज द वर्क. कैसी होती है? ये वर्क की तरह है. चलिए समझते हैं यूनिट्स ऑफ एनर्जी. सो यूनिट्स ऑफ एनर्जी पहला अपन लेते हैं एसआई की बात करते हैं. सो एसआई में एनर्जी किसमें हम डिनोट करते हैं? इसमें हम करते हैं जूल. जूल इसका सिंबल है जे. अब यहाँ पे सीजीएस की अगर हम बात करें तो सीजीएस में है इसका अर्ग, जैसा कि वर्क में है. तो वर्क है तो 1 जूल इज इक्वल टू, हमें ये पता है कितने होते हैं? 10⁷ अर्ग होते हैं. अब अगर हम इसके बिगर यूनिट की बात करें तो बिगर यूनिट में अगर हमें बड़े अमाउंट ऑफ को मेजर करना है तो बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी क्या क्या है? पहला तो है वॉट आर. सेकेंड अगर यहां पे बात करें तो वो होगा किलोवाट आर. किलोवाट आर है यहाँ पे. इसे हम लिखेंगे वॉट आर, इसे हम लिखेंगे किलोवाट आर. सिंबल हमारा ये होगा. अब चलिए समझ देते हैं कि किलो, यहाँ पे वॉट आर क्या है इसको डिटेल में देखते हैं. वॉट आर 1 वॉट. वॉट आर का मतलब क्या होता है? 1 वॉट आर 1 watt hour 1 watt hour is the energy expend by a source of power 1 watt in 1 hour.
क्या हो जाएगा 1 वॉट किसके बराबर होता है 1 watt hour is the energy expended by the source of power 1 watt in 1 hour 1 hour में 1 watt अगर ये एक्सपेंड करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे 1 watt hour अब हम इसे लिख किस तरीके से सकते हैं सपोज अगर हमारा 1 watt hour देखते हैं 1 watt hour is equal to 1 watt into 1 hour 1 watt into 1 hour तो 1 watt मतलब क्या होता है 1 जूल 1 जूल पर सेकेंड इनटू 1 आवर में सेकेंड कितने होते हैं 1 आवर में सेकेंड होते हैं 3600 सेकेंड मल्टीप्लाई किया 3600 जूल अगर हम इसे किलो जूल में बदलें तो किलो जूल में हम क्या लिख सकते हैं 3.6 किलो जूल तो इस तरीके से हम इसे डिनोट करते हैं अब बात आती है यहाँ पे 1 किलो वॉट आर सो सेम वैसा ही है 1 किलो वॉट आर क्या होता है 1 किलो वॉट 1 किलो वॉट आर हम इसे सिंबल 1 किलो वॉट आर ऐसे भी लिख सकते हैं 1 किलो वॉट इज द एनर्जी क्या है ये 1 किलो वॉट एक ऐसी एनर्जी है अमाउंट ऑफ एनर्जी 1 किलो वॉट आर इज द एनर्जी स्पेंड by a source of power 1 किलोवाट वहां क्या था 1 वॉट था 1 किलोवाट इन 1 आवर अब हम इसे कैसे डिनोट करेंगे 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर यहाँ पे हो गया 1000 वहां पे था 1 जूल पर सेकेंड इनटू क्या हो जाएगा 3600 सेकेंड कैंसिल ये क्या हो जाएगा हम इसे क्या लिख सकते हैं 36 इंटू 10 टू द पावर 5 तो 10 टू द पावर 5 अगर मैं इसे और चेंज करूं तो क्या हो जाएगा 3.6 10 टू द पावर 6 मेगा जूल क्योंकि 10 टू द पावर 6 इज इक्वल टू क्या होता है मेगा जूल होता है अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी हमने देखा कि वॉट और किलोवॉट वॉट एंड किलोवॉट ये क्या होते हैं यूनिट ऑफ पावर है ये तो यूनिट ऑफ पावर है लेकिन अभी वॉट आर एंड किलो वॉट आर ये क्या है आर द यूनिट्स ऑफ वर्क और एनर्जी सिंस पावर अब हम क्या लिख सकते हैं सिंस पावर इंटू टाइम होता है पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होगा वर्क और एनर्जी तो पावर के साथ क्या आ गया ये यूनिट हो गई पावर की और आर हो गई हमारा क्या टाइम और पावर इंटू टाइम क्या होता है वर्क इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम तो अब ये यूनिट हो गई वर्क की इसीलिए वॉट और किलोवॉट किसकी यूनिट है पावर की लेकिन वॉट आर और किलोवॉट आर किसकी यूनिट है वर्क की क्योंकि वर्क इज इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम अब चलिए बात करते हैं अगली यूनिट की जो कि है कैलोरी सो कैलोरी क्या है हीट एनर्जी इज यूजुअली मेजर्ड इन कैलोरी किसको मेजर करते हैं हम इसको हीट एनर्जी को हम इससे मेजर करते हैं सो 1 कैलोरी की मीनिंग क्या होती है सो 1 कैलोरी इज अ हीट एनर्जी 1 कैलोरी क्या है 1 कैलोरी इज अ हीट एनर्जी require heat energy 1 calorie is a require heat energy to raise the temperature to raise heat energy is required 1 calorie is required heat energy 1 calorie is required heat energy to raising the temperature of 1 gram water from
कितना बढ़ेगा ये 14.5 टू 15.5। समझते हैं इसको। 1 कैलोरी इज अ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी। इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर कितना करे 1 डिग्री इंक्रीज करे, पर वो 1 डिग्री कौन सा होना चाहिए 14.5 टू 15.5, क्योंकि इसके नीचे वाले टेम्परेचर पे वाटर जो है एनालॉमस बिहेवियर शो करता है। तो हमें अप्रोक्सीमेट 14.5 टू 15.5 तक ही जाना है। मींस 1 डिग्री रेज करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए, कितने वाटर की 1 ग्राम ऑफ वाटर की, 1 डिग्री रेज करने के लिए जितनी हीट एनर्जी चाहिए वो किसके इक्वल होती है, वह होती है 1 कैलोरी की के इक्वल होती है। अब चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, अभी यहां पे 1 मिनट इसके डिजिट की भी बात करते हैं, वो यहां पे मिस कर दिया। अब यहां पे 1 जूल का मतलब क्या होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी के इक्वल होता है। अब 1 कैलोरी को और क्या लिख सकते हैं, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल के बराबर होगा। 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरी और 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तो अब यहां पे 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरी, 1000 कैलोरी, और ये कितने जूल होगा, सो 1000 कैलोरी इज इक्वल टू 4180 जूल, 4180 जूल के बराबर होता है। अब चलिए अगली यूनिट समझते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी स्मॉल पार्टिकल्स इन एटम्स। एटम के अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं, उसे हम करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर। इसे हम, इसका सिंबल क्या है, EV। EV is the symbol of electron volt. The energy transfer in case of atomic particle, किसमें लेते हैं, एटॉमिक पार्टिकल में जब एनर्जी ट्रांसफर हो तो उसे हम किसमें डिनोट करते हैं, EV या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं। सो 1 EV is the energy, 1 EV is the energy gained by an electron, when it is accelerated through a potential difference। जब ये क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेटेड होता है, इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेटेड हो तो हम उसे बोलते हैं 1 EV इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनटू 1 वोल्ट। अब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, हमें ये मालूम है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम और 1 वोल्ट। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 जूल, कूलम इंटू वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, जूल। सो जूल, सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 -19 जूल। ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा वर्क के बारे में, पावर के बारे में और एनर्जी के बारे में। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।